हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरा नमस्कार। और मैं आप सबके लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा है कि आप सभी नए वर्ष का अपनी कार्य क्षमताओं के माध्यम से सही सदुपयोग करोगे। तो चलो अब हम अंग्रेजी की एक पोएम जिसका नाम है द नोबल नेचर। तो देखो, द नोबल नेचर जो पोएम है, तो इधर की तरफ देखें, इसकी रचना करने वाले थे बेन जॉनसन। ये हैं पोएट जिन्होंने नोबल नेचर को लिखा है। अब इस नोबल नेचर के माध्यम से ये नेचर है और नेचर से उसने दो प्रतीक उठाए हैं, यानी कि दो पौधे। एक तो है ओक ट्री और एक है लिली। ये दोनों वृक्षों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और इन दोनों वृक्षों की विशेषता की तुलना मनुष्य से करता है। ये ओक ट्री जिसे अपन बलूत का वृक्ष बोलते हैं, बलूत का वृक्ष, और ये एक कुमुदनी। तो ये जो दोनों पौधे हैं, इनकी कुछ अलग विशेषताएं होती है और इनकी तुलना वो मनुष्य से करता है। ये ओक ट्री की जो क्वालिटीज है, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटीज। ये क्या है इसकी क्वालिटीज की? ये 300 वर्षों तक रहता है, लेकिन इसमें ना तो पत्तियां हैं, ना तो ये पत्तियां देता है, और ना ये फल देता है, और ना ये छाया देता है। और 300 वर्षों के बाद में एक लौग लट्ठे के समान ये गिर जाता है कि जो ना पत्तियां दे रहा है, ना फल दे रहा है, ना छाया दे रहा है। तो ऐसा पौधा 300 वर्षों तक जीवित रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है, तो इसका जीवन कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से कुमुदनी का जो फूल होता है, ये एक दिन के लिए आता है, ओनली वन डे, और ये प्रकाश का, लाइट का पौधा माना जाता है और इसको देखने के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि ये ज्यादा उपयोगी है। अब इनकी तुलना आप किससे करोगे? मनुष्य से। इधर आ जाओ, ये है पर्सन। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों को गॉड प्रोडक्ट कुछ क्या देती है? भगवान योग्यता, कुछ क्षमताएं देता है। क्षमताएं ये प्रकृति प्रदत्त है, ये क्षमताएं प्रकृति प्रदत्त। अब ये जो क्षमताएं उनको मिली है, वो कब मिली है? जन्म के साथ। तो इन क्षमताओं का प्रयोग व्यक्ति या तो समाज सेवा में लगाता है, और जो व्यक्ति इन क्षमताओं का सदुपयोग नहीं करता है, तो उस व्यक्ति की क्षमताएं जीरो हो जाती हैं। एक बार दोबारा सुनो, इसमें दो प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे। ये व्यक्ति है, इनमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कर रहा है, और एक व्यक्ति होता है जो अपनी क्षमताओं का सही सदुपयोग नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब, एक व्यक्ति लंबे समय तक, माना कि ये सदुपयोग नहीं कर रहा है, लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन कोई भी काम नहीं कर पा रहा है और अच्छा महान कार्य नहीं करता, तो उसका जीवन बेकार है। और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कम समय तक जीवित रहता है, क्षमताओं का सदुपयोग कर रहा है, तो उसका जीवन उपयोगी बन जाता है। तो हम देखते हैं पंक्तियों के माध्यम से। देखो इधर, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग यानी होता है पनपना या बड़ा होना, पनपना या बड़ा होना। इट इज नॉट ग्रोइंग, बड़ा होना, लाइक ए ट्री, पेड़ के समान, इन बुल्क। और बुल्क का मतलब होता है बिग साइज, यानी कि बड़ा आकार, बड़े आकार में। देखो इधर, बढ़ जाना, लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान, लाइक यानी के समान। यहां सिमिली का उपयोग किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। एक पेड़ के समान बढ़ जाना, इन बुल्क, साइज में, आकार में। डॉथ मेक मैन बेटर मी, नॉट डॉथ मेक मैन बेटर मी, इससे आदमी महान नहीं होता। बेटर मी, ग्रेट। पेड़ की तरह आकार में बढ़ जाना ये व्यक्ति को महान नहीं बनाता। और स्टैंडिंग, और बड़े होकर के खड़े रहना, लंबे समय तक,
एज एन ओक, एक बलूत के वृक्ष के समान। 300 ईयर, जो 300 वर्षों तक खड़ा रहता है। दोबारा सुनो कि 300 वर्षों तक बलूत का वृक्ष खड़ा रहता है और उसके समान 300 वर्षों तक खड़े रहने के बावजूद भी वो ना तो फल देता है, ना पत्तियां देता है, ना छाया देता है, तो उसका जीवन बेकार है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ की तरह आकार में बढ़ जाना ये व्यक्ति को महान नहीं बनाता, उस बलूत के वृक्ष के समान। और टूफाल और अंत में गिर जाता है। ए लॉग, एक लट्ठे के समान, एक लट्ठे के समान। ए लास्ट, अंत में। बोल्ड, बिना किसी पत्तियों के, विदाउट लीव्स, विदाउट लीव, बिना पत्तियों के। तो बिना पत्तियों के, उसमें पत्तियां भी नहीं है। एंड सियर, और मुरझाकर, मुरझाकर यानी कि मुरझाकर गिर जाना, बिना पत्तियों के गिर जाना और लंबे समय तक जीवित रहना, कुछ भी न देना, इसका मतलब वो बेकार है। इसी प्रकार से मैं इसकी तुलना उस व्यक्ति से करता हूं कि एक व्यक्ति जो लंबे समय तक जीवित रहता है लेकिन अपने जीवन में कोई भी महान कार्य नहीं कर पाता, तो उसका जीवन उस बलूत के वृक्ष के समान बेकार है। अब इधर आ जाओ। ए लिली, एक कुमुदिनी का पेड़, ऑफ ए डे, जो एक दिन के लिए आता है। ए जो फेयर, वो अधिक सुंदर है। फेयर मींस अधिक सुंदर होता है। फार इन मई, जो मई के महीने में आता है, मई के महीने में दिखाई देता है, वो ज्यादा सुंदर बलूत के वृक्ष के तुलना में। आल्दो इट फॉल, यद्यपि ये भी गिरता है। एंड डाई दैट नाइट, और उसी रात ये मर जाता है। इट वाज द प्लांट, ये पौधा था। एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और प्रकाश का फूल और प्रकाश का पौधा था। कम समय तक आया और इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इन छोटे छोटे समानुपात में या छोटे छोटे आकार में भी जस्ट ब्यूटी सी, हम उसमें सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, और जीवन की छोटी अवधि में, मेजर्स यानी होता है मापना, शॉर्ट मेजर्स और छोटी अवधि में, लाइफ जीवन के में परफेक्ट, छोटी अवधि में है हम जीवन को भी निपुण बना सकते हैं। परफेक्ट होता है निपुण। एक बार दोबारा सुन लो, इसकी तुलना उस व्यक्ति से की गई है। ए पर्सन हु लिव्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, एक व्यक्ति जो कम समय तक जीवित रहता है, कम उम्र तक जीवित रहता है। और ही इज एबल, वो सक्षम है, टू डू ए ग्रेट वर्क, एक महान कार्य करने में है। हिज लाइफ इज यूजफुल, तो उसका जीवन उपयोगी हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि जो इस दुनिया में, बेन जॉनसन ये कहता है कि जो मनुष्य होता है वो कार्यों से याद किया जाता है, महान कार्यों से याद किया जाता है, ना कि वर्षों में याद किया जाता है। और जो व्यक्ति कम समय तक यदि अपना काम कर देता है तो वह इस दुनिया में जीवित रहता है। और जो व्यक्ति महान कार्य नहीं कर पाता उसको कोई भी याद नहीं कर पाता। अब ऐसे समझो जैसे आप पन्नाधाय का नाम जानते हो, लेकिन पन्नाधाय तो पहले बहुत सी, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। दुर्गादास राठौड़ को आप जानते हो, लेकिन दुर्गादास राठौड़ एक नौकर ही तो था जसवंत सिंह का, लेकिन आप और नौकरों को नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो जीवन में लंबे समय तक रहने के बाद कुछ नहीं कर पाता उसका जीवन बेकार है, और एक व्यक्ति जो कम समय तक जीवित रहता है, महान कार्य कर देता है, तो उसको हमेशा याद किया जाता है। तो इसमें संदेश देना चाहता है मानवता के लिए, अच्छे कार्यों के प्रति। बेन जॉनसन, एक बार दोबारा देख लो। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह आकार में बढ़ना, इन बल्क आकार में, डॉथ मेक मैन बेटर भी, एक आदमी महान नहीं हो सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग, और लंबे समय तक खड़े रहना, एज एन ओक, ये बलूत के वृक्ष 300 या 300 वर्षों तक, टू फॉल, और लास्ट में गिर जाता है। ये लोग लट्ठे के समान, ए लास्ट बोल्ड, बिना पत्तियों के, एंड सियर, और मुरझा करके। ये लिली ऑफ ए डे, एक दिन का जो लिली होता है, स्फीयर फॉल इन मई, मई के महीने में दिखाई देता है, वो ज्यादा सुंदर होता है। अल्दो इट फॉल, यद्यपि गिर जाता है, एंड डाई दैट ना, उसी रात मर जाता है। इट वाज द प्लांट, ये पौधा था, एंड फ्लावर ऑफ लाइफ, और प्रकाश का फूल था। एंड स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटी छोटी समानुपात में, बी जस्ट बीटीसी, हम सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, और जीवन की छोटी अवधि में भी परफेक्ट, और जीवन की छोटी अवधि में भी जीवन को उपयोग बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल। नमस्कार।